गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको केमिस्ट्री से IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ऐसी जो फुल नेम होता है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो लिख सकते हैं इसका फुल नेम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल नेम होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपके IUPAC नामकरण है तो इसको कैसे करते हैं। तो इसको अगर देखें तो जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखा जाए तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, मोस्टली कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम IUPAC आपको बताएंगे। तो इनके कुछ टर्म हैं तो उसको पहले देखेंगे। उस टर्म की अगर बात करें तो फर्स्ट टर्म आता है रूट वर्ड। क्या आता है? रूट वर्ड। अब रूट वर्ड क्या होता है? जैसे हम कार्बनिक यौगिक यानी कि हम ऑर्गेनिक यौगिक कंपाउंड लेते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा जाए तो कार्बन की संख्या को ही हम रूट वर्ड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे CH4 दिया गया है, C2H6 दिया गया है, C3H8 दिया गया है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें तो कार्बन की संख्या कितनी उपस्थित है उसके बारे में ये बताता है रूट वर्ड। रूट वर्ड को हिंदी में अगर देखें तो मूल शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द, और या फिर इसको मूल क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल क्षार भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और मूल क्षार या मूल शब्द या रूट वर्ड जो होता है इसको हम नंबर ऑफ कार्बन कहते हैं, यानी कि कितने कार्बन प्रेजेंट हैं किसी यौगिक में उसको ये प्रदर्शित करता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन इज नोन एज रूट वर्ड। अब जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो इसका IUPAC करते समय यानी कि यौगिक का IUPAC करते समय हम उसके लिए मेथ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मेथ का यूज करेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसके लिए एथ का यूज करेंगे। ठीक, जैसे इसका IUPAC अगर नेम देखें तो इसका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। और इसका IUPAC नेम अगर देखें तो एथेन होता है। क्या होता है? एथेन होता है। और इसी प्रकार से इसका जो होता है प्रोपेन होता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसके कार्बन की संख्या के द्वारा ही हम इसका नामकरण देते हैं। अब यहाँ पर IUPAC नामकरण में जैसे 3 कार्बन है, कितने कार्बन? 3 कार्बन है तो इसके लिए प्रोप का यूज करेंगे। और 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूट का यूज करेंगे। और 5 कार्बन है तो इसके लिए पेंट का यूज करेंगे। और अगर 6 कार्बन है तो इसके लिए हेक्स का यूज करेंगे। इसका हेक्स का यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं हेक्स। और 7 कार्बन होंगे तो इसके लिए हेक्स का यूज करते हैं। और 8 कार्बन होंगे तो इसके लिए ऑक्ट का यूज करेंगे। और 9 कार्बन होंगे तो इसके लिए नन का यूज करेंगे। और 10 कार्बन होंगे तो उसके लिए डेक का यूज करेंगे। किसका? डेक का यूज करेंगे। इस प्रकार से हम इसका IUPAC नामकरण करते समय हम मूल शब्द यानी कि कार्बन की संख्या को हम उसके मूल शब्द के रूप में IUPAC के रूप में लिखते हैं। अब इसके बाद में एक टर्म आता है जिसको हम परफेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट्स बोलते हैं। अब परफेक्ट्स को हम हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पूर्व लग्न बोलते हैं। तो पूर्व लग्न क्या चीज होता है इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में बताने से पहले हम आपको बताएंगे क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, इसको इंग्लिश में हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? अगर देखा जाए फंक्शनल ग्रुप को तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कह सकते हैं कि हमारे ऐसे कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बनिक यौगिक में से जब हम कार्बनिक यौगिक में से जब हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर कोई क्रियात्मक समूह या कोई भी आपका तत्व या तत्वों का समूह ऐड कर देते हैं तो उस तत्व या तत्व के समूह को हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं CH4, तो CH4 में हम क्या करते हैं? इसमें से -H को रिमूव कर दें, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव कर दें और सिंगल बॉन्ड OH को ऐड कर दें। तो OH जो है ये कह सकते हैं तत्व या तत्वों का समूह है। ठीक, ये तत्व या तत्वों का समूह है, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा CH3OH और H जो है वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर जब किसी यौगिक में से हाइड्रोजन को रिलीज करके उसके स्थान पर कोई तत्व या तत्वों का समूह जोड़ दिया जाता है तो ऐसे तत्व या तत्वों के समूह को हम क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्व लग्न जो होता है, अगर इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनको हम पूर्व लग्न के रूप में भी लिखते हैं। IUPAC करते समय तत्वों या तत्वों के ये जो क्रियात्मक समूह हैं उनको हम पूर्व लग्न के रूप में जोड़ते हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि एक शब्द होता है प्रतिस्थापी समूह। क्या होता है? प्रतिस्थापी समूह। वो क्रियात्मक समूह के साथ में प्रतिस्थापी समूह भी देख लेते हैं। प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह कौन से होते हैं? तो प्रतिस्थापी समूह को अगर हम देखें तो इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। और हम इनको कैसे जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC का नेम करते हैं तो यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग करते समय जो चीज छूट जाता है उसको हम प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। तो ये होते हैं प्रतिस्थापी समूह। इनमें अगर हम बात करते हैं जैसे हम एल्किल ग्रुप को ले लेते हैं। कौन से? एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप को हम अगर हिंदी में देखें तो एल्किल समूह बोलते हैं और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। अब यहाँ पर देखेंगे इनका IUPAC करते समय जो नाम लिखते हैं तो एल्क में YL ऐड कर देते हैं तो हो जाता है एल्किल। क्या हो जाता है? एल्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से एल्किल ग्रुप का हम IUPAC नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो एल्किल ग्रुप में हमारे मोस्ट जो होते हैं मोस्टली CH3 आता है और C2H5 आता है और थर्ड आता है C3H7। बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं पूछा जाता है। जैसे इसको हम मेथिल लिखते हैं। ठीक, तो मेथ प्लस इल बराबर मेथिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एथिल और ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्किल ग्रुप लिखते हैं। पूर्व लग्न में हमने आपको बताया कि जो आपका प्रतिस्थापी समूह या आपका एल्किल ग्रुप होता है और या फिर क्रियात्मक समूह होते हैं, इन सभी को हम पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। IUPAC करते समय इन पूर्व लग्न को हम कैसे लिखेंगे इन चीज को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम देखेंगे क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह जितने भी होंगे उनको हम पूर्व लग्न में क्या लिखेंगे इसके बारे में देखेंगे। पूर्व
लग्न। ठीक, इनको हम परफेक्ट के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे एक आ जाता है सिंगल बॉन्ड OH, तो इसको हम परफेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। यहाँ पर हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और अगर आ जाता है CHO, तो इसको पूर्व लग्न के रूप में हम एल्डो का यूज करेंगे। और अगर बात करते हैं नेक्स्ट आ जाता है Cl, तो इसको हम पूर्व लग्न के रूप में क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं। और इसी प्रकार से Br आ जाता है, और या फिर I आ जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसको क्रमशः क्लोरो और ये आपका क्लोरो हो जाता है। फिर आपका ब्रोमो लिखा है। ठीक, ब्रोमो लिखा है, ब्रोमो, और फिर जो है आपका आयोडो लिखा जाएगा। ये आयोडो आपका आ जाता है, तो इसको हम आयोडो पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर C डबल O H आ जाता है तो इसको हम कार्बोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी लिखते हैं। इस प्रकार से IUPAC नाम लिखते समय हम पूर्व लग्न यानी कि परफिक्स को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी प्रकार से सफिक्स की बात अगर करें तो जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं इनको सफिक्स के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक, तो क्रियात्मक समूह को जब सफिक्स के रूप में ऐड करते हैं तो उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सफिक्स के रूप में लिखेंगे यानी कि अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में इसको ऐड करेंगे। तो जैसे इसको अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो ऑल लिखते हैं, और इसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे एल्डिहाइड को तो ये लिखते हैं अल, और अगर Cl को लिखते हैं तो इसको क्लोरीन, इसको हम अनुलग्न के रूप में लेते ही नहीं तीनों को। और कार्बोक्सी को हम ओइक एसिड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? ओइक एसिड लिखते हैं अनुलग्न के रूप में। और साथ ही साथ अगर देखें तो CO, इसको हम अनुलग्न के रूप में इसको हम पूर्व लग्न के रूप में कीटो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कीटो। और इसमें अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं ओन। क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O, अगर इसको देखें तो इसको हम अनुलग्न के रूप में ऑक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम अनुलग्न के रूप में इनको ऐड करते हैं। ठीक, तो अनुलग्न के रूप में। और साथ ही साथ जो आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं इनको भी हम अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। इसको अनुलग्न के रूप में जब लिखेंगे तो इन लिखेंगे, और इसको अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। तो इस प्रकार से IUPAC करने के कुछ टर्म होते हैं जिनको हमने आपको, अब हम आपको IUPAC कैसे की जाती है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा नंबर प्लस परफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स प्लस नंबर। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला तुमको हर जगह पर नहीं मिलेगा। ये फार्मूला केवल जो है फर्स्ट ईयर में लिखा है, वो भी इतना फार्मूला लिखा है, बाकी नहीं लिखा है। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला ऑफ IUPAC नेम। तो यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर IUPAC नेम करने का फार्मूला कौन सा होता है? ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कैसे हम IUPAC नेम करेंगे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम नियम पढ़ लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट नियम कहता यह है कि हम लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन यानी कि कार्बन की लॉन्ग चेन चुनेंगे ना, सिलेक्शन, यानी कि क्या लिख सकते हैं? सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना।
ठीक। और सेकंड पॉइंट है कि कार्बन की श्रृंखला का चुनाव, ठीक, हम उस सिरे से करेंगे जिधर से कोई क्रियात्मक समूह नजदीक होता है, यानी कि श्रृंखला का चुनाव सिलेक्शन, जिसको हम सिलेक्शन बोलते हैं, सिलेक्शन उस सिरे से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियर पड़े, ठीक, फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ता है उधर से हम सिलेक्शन करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट ये है कि हम सिलेक्शन जब करते हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह एक जगह पर पड़ जाती है, तो एक ही यौगिक में पड़ जाते हैं, तो सिलेक्शन उधर से करते हैं जिधर से इंग्लिश अल्फाबेट में जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम पहले पड़ता है, इस तरह से हम उसका सिलेक्शन करते हैं। तो ये पॉइंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर दो या दो से अधिक आपके क्रियात्मक, दो या दो से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ पढ़ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड की ओर से काउंटिंग करेंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई एक, जैसे डबल बॉन्ड है, ये दो डबल बॉन्ड किसी भी कार्बनिक यौगिक में आते हैं, तो उधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर एल्केन का है, जैसे एल्केन का हम नामकरण देख लेंगे, ठीक। तो एल्केन का अगर जनरल फार्मूला देखें, जनरल फार्मूला तो होता है CnH2n+2, इसको हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड H, ठीक। तो इसका किसी में नेम करेंगे, जैसे CH4 है तो CH4, और इसका IUPAC नेम करने के लिए हम क्या लिखते हैं L+N लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। इस प्रकार से IUPAC नेम लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। IUPAC करते समय इसको मीथेन लिखते हैं। सेकंड हो जाएगा C2H6, तो इसको लिखेंगे एथेन, एथ में N ऐड करेंगे, एथेन हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से IUPAC नेम करते हैं। अब जैसे एक दिया गया है कंपाउंड में, ठीक, तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग चेन का सिलेक्शन। जैसे यहाँ पर दिया गया है लॉन्ग चेन का सिलेक्शन, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया गया है, ठीक, एग्जांपल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक। तो लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हम किधर से करेंगे? अगर 1 2 3 4 इधर से करते हैं तो 4 कार्बन ही मिलते हैं। अगर 1 2 3 4 5 इधर से काउंटिंग इधर की ओर करते हैं, इधर की काउंटिंग इधर से करते हैं, तो ये राइट होता है। लेकिन अगर इधर से हम काउंटिंग इधर की ओर करते हैं तो ये रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर लॉन्ग चेन ऐसे मिलेगी। तो इसका IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पहले लिखा जाएगा, यानी कि रूट वर्ड लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि 5 कार्बन है तो पेंट लिख लेंगे, ठीक, पेंट लिख लिया। अब देखो पेंट आप परफेक्स के रूप में देख लेंगे, तो परफेक्स इसके आगे रूट वर्ड के आगे परफेक्स लिखा है। परफेक्स का मतलब जो काउंटिंग करते समय छूट जाए या फिर कोई क्रियात्मक समूह जो होता है उसको हम परफेक्स के रूप में लिखते हैं। तो देखो काउंटिंग करते समय ये वाला छूट गया है, तो इसको जब छूट गया है तो इसको लिखा क्या है? एल्किल समूह मेथिल लिखा है, ठीक। तो इसको लिखेंगे मेथिल। क्या लिखेंगे? मेथिल लिख लेंगे। और इसके बाद में मेथिल किस नंबर कार्बन पर छूटा है वो नंबर लिख लेंगे। तो तीसरे नंबर का दूसरे नंबर यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 नंबर कार्बन पर छूटा है, तो यहाँ पर डैश करके यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखेंगे फिर रूट वर्ड के बाद में पीछे देखेंगे सफिक्स लिखा है। सफिक्स का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर एक सिंगल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो दिया नहीं गया है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिया गया है, लेकिन सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट है। तो जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर ए लिख लेंगे, ठीक। तो इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो लिख सकते हैं
3 मेथिल 3 मेथिल पेंटेन, पेंट प्लस एन, ये दोनों आपस में मिला दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा पेंटेन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हम इस तरह से लिखते हैं। सेकंड कहा गया है, सेकंड पॉइंट मेरा ये कहा गया है कि आईयूपीएसी करते समय जब दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह पड़ जाते हैं तो उसमें एक को परफिक्स और दूसरे को सफिक्स मानते हैं। साथ ही साथ उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिया जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, तो यहाँ पर देखो काउंटिंग हम इधर से करें कि इधर से करें। अगर इधर से करते हैं तो ये जो प्रतिस्थापी समूह है ये इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ये तो काउंटिंग इधर से इधर की ओर जो काउंटिंग की गई है ये राइट है, लेकिन अगर हम इधर से इधर की ओर करें, काउंटिंग इधर से इधर की ओर करें 1 2 3, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर जब ये रॉन्ग हो जाएगी तो इसका आईयूपीएसी नाम अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पर आपका एल्किल ग्रुप लगा है, यानी कि कह सकते हैं ये प्रतिस्थापी समूह है। ठीक, प्रतिस्थापी समूह है, इसको हम क्लोरो लिखते हैं प्रतिस्थापी समूह के रूप में। अब देखिए रूट वर्ड क्या दिया गया है, रूट वर्ड अगर यहाँ पर देखेंगे तो रूट वर्ड दिया गया है 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए हम किसका ब्यूट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट। अब ब्यूट जो होता है हमने रूट वर्ड लिख लिया, रूट वर्ड के पहले परफिक्स में जो छूट जाता है वो आपका परफिक्स होता है, तो ये छूटा है, तो ये छूटा क्या है, क्लोरो छूटा है। क्लोरो का कितने नंबर कार्बन पर छूटा है, 2 नंबर, तो यहाँ पर परफिक्स हो जाएगा क्लोरो, क्या हो जाएगा क्लोरो, तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो। ठीक, और क्लोरो कितने नंबर कार्बन पर छूटा है, तो 2 नंबर कार्बन पर छूटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अब पीछे देखेंगे रूट वर्ड के पीछे सफिक्स है, सफिक्स कोई दिया नहीं गया है, यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सफिक्स के रूप में हम इसमें क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे एन। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2 क्लोरो ब्यूट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, 2 क्लोरो ब्यूटेन या क्लोरो, यहाँ पर इस तरह से हम इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह साथ ही साथ आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3, तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर काउंटिंग किधर से करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये प्रतिस्थापी समूह है और ये प्रतिस्थापी समूह है, तो इसका काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से इंग्लिश अल्फाबेट में वर्ड आपका पहले आता है, तो ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो C पहले आता है कि B पहले आता है, तो यहाँ पर B पहले आता है, तो B काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 और 4, यहाँ से कर लेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा और दूसरे नंबर पर ब्रोमो है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, देखिए इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह दिए गए हैं, यानी कि कह सकते हैं 2 परफिक्स दिए गए हैं, तो 2 परफिक्स जब दिए जाते हैं तो दोनों को बार बार लिखते हैं, लेकिन अल्टरनेट यहाँ पर अल्फाबेट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट वर्ड पहले लिखेंगे तो मेथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा ब्यूट हो जाएगा। और ब्यूट के बाद में यहाँ पर देखिए इसके पीछे सफिक्स और इसके पीछे परफिक्स लगाना, इसके पीछे परफिक्स और इसके आगे सफिक्स, इसके पीछे जो है सफिक्स लगाना, इसके आगे जो है परफिक्स लगाना। तो परफिक्स में आपको पहले ब्रोमो लिखना है, फिर क्लोरो लिखना है। तो ब्रोमो कितने नंबर कार्बन पर है, तो 2 नंबर कार्बन पर है, तो यहाँ पर 2 ब्रोमो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो और कॉमन लिया जाएगा 3 क्लोरो। ठीक, तो यह हो जाएगा 3 क्लोरो और ब्यूट और प्लस सफिक्स के रूप में एन लगेगा, तो यह हो जाएगा एन। ठीक, तो ये हो जाएगा एन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो कमा 3 क्लोरो ब्यूटेन।
तो इस प्रकार से इसका आईपीएसी नेम लिखते हैं। तो अगर आईपीएसी नेम करना है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। अगले हम क्लास में आपको अच्छे से समझा देंगे जो आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उसके अनुसार हम कैसे आईपीएसी नामकरण करते हैं। धन्यवाद क्लास।